लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बिहार चुनाव में लगता है ना इस बार मोदी का मैजिक काम आ रहा है, ना सुशासन बाबू का करिश्मा ही। हारे को ईवीएम का सहारा ही दिखता है। तभी तो चुनाव शुरू हुए नहीं कि जगह जगह से बिहार से ईवीएम की खराबी की खबरें आना शुरू हो गई, गड़बड़ी की बातें आनी शुरू हो गई। ऐसी एक बहुत बड़ी खबर दोस्तों आ रही है। ईवीएम के बाद अब बूथ के पास वोट मैनेज करता धरा गया बीजेपी नेता। वोटर्स को बीजेपी के लिए वोट डालने के लिए मजबूर करते बीजेपी नेता को जनता ने घेर लिया और महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर बीजेपी नेता की बैंड बजा दी। सब कुछ हो रहा था खुल्लम खुल्ला। देखिए तस्वीरें, गया की ये तस्वीरें, महिलाओं का यह हंगामा देख रहे हैं आप। ये गुस्सा बीजेपी नेता की करतूत पर फूट रहा है, वो करतूत जिससे लोकतंत्र ही शर्मसार हो गया है। लेकिन इन्हें शर्म नहीं आई। ऐसा करते वोट को खरीदने, उसे बरगलाने का नया तरीका, वोटर को बरगलाने का नया तरीका ढूंढ निकाला है बीजेपी नेताओं ने। ये वही गया है जहां के शहरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के नेता और राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार प्रत्याशी। खास बात यह है कि इस विधानसभा क्षेत्र से प्रेम कुमार लगातार जीतते रहे, लेकिन इस बार ना मोदी मैजिक काम आ रहा है, ना सुशासन बाबू का करिश्मा। इसीलिए शायद लगता है वोट मैनेज करने के काम में लोगों को उतार दिया है नेताजी ने, लेकिन धरे गए रंगे हाथ। लोग नहीं चाहिए, लोग नहीं गलत बात है। लोग नहीं, वोट दीजिए, आप वोट दीजिए, वोट दीजिए। ये आदमी कौन है आप लोग भाई? हाँ सर, सुनिए, तो हम ग्रुप में पकड़ लिए कि आप वोट दिवाने के लिए किसी को जाते हैं। हमें क्यों मतलब है सर, किसी को नहीं जाएंगे। आप कहाँ से आई हैं? हम महावीर स्कूल के घर से हम अपना वोट देने के लिए आए हैं। हमारे गली में गए लोग, कहले कमल छठ को वोट दीजिए, घर के अंदर घुसी लोग, घुसे के बाद ही लोगों ने वोट दिए। हमने बोला हमारा वोट किसी को भी दे, तुम होती है कौन देने वाले। वहाँ से बगाया गया तो रोड पे आई, इधर जाने लगी तो हमने किया। शुरुआत गया शहरी विधानसभा क्षेत्र से, जहां के स्वराजपुर रोड पे जो बूथ है वहां महिलाओं ने हंगामा कर दिया। दरअसल यहां महिलाओं का यह आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कुछ लोग दबाव बना रहे थे, प्रेशर कर रहे थे उनके ऊपर। इसके बाद वो लोग वहां जो मौजूद मतदान कर्मी थे उनसे महिलाएं उलझ गईं। इससे बूथ पर कुछ देर के लिए हमें अफरा तफरी का माहौल दिखा। गया शहरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के नेता और राज्य के कृषि मंत्री जो हैं डॉक्टर प्रेम कुमार यहाँ के कैंडिडेट हैं। ये वही प्रेम कुमार हैं जिन्होंने पार्टी चिन्ह कमल छाप का मास्क लगाकर बूथ पर वो पहुंच गए। लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। लोग प्रशासन से मंत्री प्रेम कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। अब इन्हें बताइए भैया कि प्रचार जो है वो खत्म हो चुका है, मतलब कि बूथ पर वोट मैनेज की चाल नाकामयाब हुई तो खुद ही पहुंच गए कमल छाप मास्क पहनकर प्रचार करने बूथ पर। वहीं वोट मैनेज करने की एक तस्वीर तो आरा से भी आई है। आरा में बूथ के बगल में बैठकर वोट मैनेज कर रहे थे नेताजी, तभी सैप के जवानों ने पहुंचकर अच्छे से सूट दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए नेताजी बैठकर वोट मैनेज कर रहे थे, तभी वहां पुलिस पहुंची और लाठी चटका दी इनके ऊपर। मामला दरअसल पूरा कहां का है ये मैं आपको बताता हूं। शाहपुर विधानसभा है जहां के समरिया ओझा पट्टी गांव का ये मामला है। इस गांव में वोटरों को मैनेज करने के लिए एक जो लोकल लीडर थे वो अपने घर के बाहर वोट मैनेज करने में लग गए। लोगों को एक अलग कैंडिडेट की तरफ वोट देने की अपील कर रहे थे, एक खास कैंडिडेट को वोट देने की बात कह रहे थे लोगों से। उसी समय में स्थानीय थाने की पुलिस वहां पहुंची और नेताजी पर लाठी चटका दी गई। देखिए कैसे नेताजी पर पुलिस ने लाठी चटकाई, लाठी भांजी। ये दृश्य है शाहपुर विधानसभा सीट के ओझापट्टी गांव का। यहाँ चुनाव केंद्र के पास अपने घर में नेताजी बैठकर वोट मैनेज कर रहे थे, तभी वहाँ पुलिस पहुँच गई और नेताजी की नेतागिरी की हवा लाठियों से निकाली गई। दरअसल नेताजी अपने पक्ष के प्रत्याशी की तरफ वोट देने की अपील कर रहे थे और किसी ने थाने में शिकायत कर दी। तभी वहाँ स्थानीय पुलिस अमला पहुँचा और उन्होंने खूब लाठियां भांजी। आनन फानन में नेताजी के पास बैठे लोग वहां से भाग खड़े हुए। ये तो हालात पोलिंग स्टेशन पर बूथों पर बने हुए हैं। क्या उम्मीद कीजिएगा निष्पक्षता की, निष्पक्ष चुनाव की?
खामियां कोई एक दो जगह हो तो बात समझ में आए, इसको हम इग्नोर भी करते हैं, लेकिन यहां तो कदम कदम पर बदहाली और लापरवाही का ही आलम हमें पसरा दिखाई दे रहा है। अगर हम आपसे ये कहें कि बिहार चुनाव में एक आदमी कई वोट दे सकता है तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, आपको इस बात पर चौंकना नहीं चाहिए। क्यों? दरअसल महीनों तक नहीं मिटने वाली जो वोटिंग की अमिट कही जाने वाली जो स्याही है, जो उंगली पर लगती है, उसको कुछ सेकंड्स में हमने मिटता देखा। दरअसल हिंदी अखबार है दैनिक भास्कर, उसको गया के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के कई बूथों पर यह नजारा दिखा, उसने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। एक आदमी कई बार वोट नहीं दे सके, इसे रोकने के लिए ही स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है, कुछ और ही दिखा रही है। गया का वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र, जहां एक वोटर के हाथ पर लगाई गई इस तरह की स्याही को मिट गई स्याही। यहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र से सटे हुए बूथ पर पंकज नाम का एक वोटर वोट देकर जैसे ही बाहर निकला, उसकी उंगली पर लगे निशान की बाबत सवाल किया गया तो उसने बताया कि उंगली पर निशान तो दिया था, पर वो कुछ ही सेकंड्स में, मिनट्स भी नहीं, कुछ ही सेकंड के अंदर बूथ से बाहर आने के बाद ही मिट गया। उन्होंने आश्चर्य जताया कि कौन सा निशान दिया जा रहा है जो कि मिट जाता है। अरे आप स्याही की बात करते हैं, यहां तो ईवीएम में चुनाव चिन्ह के सामने से प्रत्याशी का बटन ही गायब हो जाता है। यह हद देखिए आप। जी हाँ, घटना मुंगेर की है। यहां के नोवागढ़ी में ईवीएम में आरजेडी के कैंडिडेट के चुनाव चिन्ह के सामने का बटन ही गायब हो गया, नदारद मिला। अब बताइए क्या कीजिएगा? पहले ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती थी, हम सुनते थे, अब तो सामने से ईवीएम में जो बटन लगा हुआ है, जो एक मेन बटन है जिसको दबाकर वोट फला व्यक्ति या फला पार्टी को जाना है, मतलब जो बीजेपी के खिलाफ आरजेडी को वोट देना चाहे तो आरजेडी का बटन ही गायब करा दिया जाए। ये समझ लीजिए आप, एक तरीके से ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। चलिए अब एक आखिरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये है बिहार के सासाराम की तस्वीर, जहां के बूथ संख्या 101 तुर्की में मतदान से पहले जलपान में जुटे हैं मतदान कर्मी। जी हां, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें द लाइव टीवी आपको दिखा रहा है। बाहर वोटर लाइन लगाकर घंटों इंतजार कर रहा है और अंदर का महकमा पूरा खाली पड़ा, सन्नाटा पसरा हुआ है। पूछने पर पता चला कि चुनाव अधिकारी अभी जलपान ग्रहण कर रहे हैं और उसके बाद ही मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी शुरू। ठीक है, चार को यहाँ है, बोलता है हम खाएंगे तो करेंगे। तो सर आपको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए था ना इस पे, मान लीजिए मतदान रुकना नहीं चाहिए था यहाँ पे। अपने कंट्रोल रूम को बताइए, आप डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल को बताइए, अपने इलेक्शन आरओ को बताइए, आप एआरओ को बताइए कि साहब हमारे यहाँ मतदान, हमारे जो पोलिंग एजेंट थी यहाँ, वो पहले खाना खाएंगे, उसके बाद सोएंगे, उसके बाद यहाँ मतदान कराएंगे। मतलब वोटरों से चाहिए कि वो पहले मतदान करें फिर जलपान करें, लेकिन यहाँ बाबू लोग पहले जलपान करेंगे और मतदान क्या है वो तो होता ही रहेगा शाम तक। जी हाँ, इस लापरवाही की वजह से यहाँ कई सारे वोटर इंतजार कर बिना वोट दिए वापस अपने घर चले गए। अब बताइए, ऐसे में वोटिंग कम नहीं होगी तो और क्या होगा? और अगर वोटिंग कम हुई तो इसका असर किस पर ज्यादा पड़ेगा, ये भी आप लोग बखूबी जानते हैं। तो जो ये खेल चल रहा है ना, कहीं ईवीएम में गड़बड़ी का, कहीं पर पार्टी चिन्ह के आगे से बटन ही गायब कर दिए जाए और कहीं बूथ पर बैठकर नेता लोग वोट मैनेज करने लगे एक खास पार्टी के लिए, ये सब जनता अपनी खुली आंखों से देख रही है। आपसे बस द लाइव टीवी इतनी सी गुजारिश करेगा कि अगर आज के चुनाव में आप भी वोटर की भूमिका में हैं तो आप अपने वोट की ताकत को आप पहचानिए और वोट देते समय बूथ और आसपास घट रहे ऐसे ही कुछ घटनाओं को या गलत कामों को लेकर अगर आपको लगता है कि वहां पर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको लेकर आप आवाज जरूर उठाइए। अपनी प्रतिक्रिया क्या देना चाहते हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।